तो दोस्तों इसमें मैं आपको 9C का सवाल नंबर 6 से बताने जा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी नंबर को अगर ट्रिपल करते हैं यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिया कि मैंने x एक नंबर है और उसको जब हम ट्रिपल करेंगे यानी 3x जब कर देंगे और उसके बाद उसमें 5 ऐड भी कर देंगे, इंक्रीज करना है ना, तो उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है 50। तो वो नंबर बताओ। तो देखो इसको करेंगे कैसे। हमने ये तो देखो यार मान लिया है कि जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर है हमारा x ना। तो इसने आखिर बोला क्या था, इसने बोला था कि x को पहले तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने कर लिया 3 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल x हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा था कि उसमें इंक्रीज करो 5, ठीक है, तो उसमें हम चलो +5 भी कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, क्या बोल रहा था 50 ना। तो चलो इक्वल लिख दो 50। अब इसी को किसी तरह से जो है कि सॉल्व करना है, ऊपर कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा, तो वो यार आप लोग अपना समझ लीजिएगा। लिखना क्या था, लेट द नंबर इज x, यही लिखना था ना, अपना लिख लेना। और इसके इक्वल क्या आ जाएगा 50, और ये जो +5 है वो हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 ना। तो जब हम अकेला x के इक्वल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 45 ऊपर रहेगा, और ये जो 3 है जो इसके मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 15 ये। और अब देखो सवाल नंबर 7 में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 2 ठो नंबर पता करो जिसमें कि एक नंबर जो है ना वो दूसरे वाले से 18 बड़ा है। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। तो यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है, सीधी सीधी बात है कि दोनों में डिफरेंस है 18 का, ठीक। तो मान के चलो कि एक अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा मान लेंगे क्या x + 18 मान लेंगे, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा है, एंड दियर सम इज 92, ठीक है। मतलब उन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा 92। तो ये जैसा जैसा बोला है ना हम वैसा वैसा ही करते जाते हैं और आप देखिए रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ कुछ स्टेटमेंट जो है ना इस तरह से लिखेंगे, लेट द नंबर्स आर, क्योंकि एक जो था वो दूसरे वाले से 18 बड़ा था ना, तो एक नंबर मानेंगे हम x और दूसरा नंबर क्या मान लेंगे x + 18, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये उसका पहला कंडीशन था ना। दूसरा कंडीशन था क्या कि इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का सम जो है वो आ रहा था कितना, ये देखो 92 ना। तो बस हमको करना क्या है यार, बस फटाफट फटाफट सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना इसको और इसको ऐड करना है ना। देखो x + सामने क्या लिखेंगे 92, ठीक। अब इसी को करते जाओ सॉल्व, ये दोनों मिलके डबल x हो जाएगा और इक्वल जो है 92 लिख करके ये जो +18 था ना मैं यहाँ ले आकर के घटा दे रहा हूँ, तो इतना कितना हो जाएगा 74, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि जब हम अकेला x लिखेंगे तो सामने क्या लिखेंगे 74, नीचे ये 2 आ जाएगा। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 37। ये तो हमारा x आ गया ना, यानी कि ये पहला वाला नंबर ना। तो अब यहाँ पे 100 लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x + 18 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 37 + 18 ना, यानी कि वो बन जाएगा 55, ठीक। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिख दे सकते हैं क्या कि सो द नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर हैं, एक ये है 37 वाला और एक ये जो उसमें x + 18 हम लाए हैं, ये 55 वाला ना, 37 एंड 55 आ गया आपका आंसर। अब देखो ये जो 8वां वाला सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है ना जिनमें से एक जो है 1 वो दूसरे वाले का थ्राइस है यानी कि ट्रिपल है। तो अगर हम मानेंगे एक को नंबर x तो दूसरा वाला नंबर मानेंगे ट्रिपल x, ठीक है।
और बाद में क्या भाषण दे रहा है कि दियर सम इज 124, कि उन दोनों का जो जोड़ है ना सम, वो आएगा आपका कितना 124। तो हम पहले ही नंबर इस तरह से मानेंगे जैसा वो बोला था। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड थ्राइस बोला था ना, यानी कि ट्रिपल एक्स। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है आपको। अब देखो वो क्या बोला था कि इन दोनों का सम ना, तो क्या दिया था, गिवन दैट एक्स प्लस ट्रिपल एक्स इक्वल क्या है, आठवें वाले में क्या बोल रहा था 124। तो बस इन दोनों के सामने जो है, इन दोनों के जोड़ के सामने क्या है 124। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा 4x, यहाँ होगा 124। तो अकेला जो x है x के इक्वल क्या आएगा 124, और नीचे क्या रहेगा 4। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 31। ठीक, ये तो हमारा x आ गया ना, x तो आ गया, लेकिन अब ट्रिपल एक्स भी तो निकालना है। तो देखिए देन या नाउ, नाउ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ट्रिपल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे ये जो लाए हैं 31 ना, यानी कि कितना आ जाएगा ये हमारा है 93 ना। तो इसका मतलब जो है ना, अब आप एक स्टेटमेंट खुद ही लिख लीजिएगा कि द नंबर्स आर 31 एंड 93। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब जल्दी से देखिए सवाल नंबर 9 वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा आठवें वाले से मिलता जुलता है, क्योंकि बोल रहा है कि दो नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो दूसरे वाले का ये 5 टाइम्स है, यानी कि 5 गुना है। मतलब ना, अगर एक हम मानेंगे x तो दूसरे को मानेंगे 5x। ठीक है, लेकिन आगे सुनो, आगे क्या बोल रहा है कि उनका जो डिफरेंस है ना वो 132 है। ये मज़ेदार है, चलो इसको भी करते हैं। अब देखो 9वां वाला जो सवाल है, इसमें क्या है कि जिस तरह से वो बोल रहा था ना, वैसा ही हम नंबर को मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर, क्या है, एक को तो x है और दूसरा उसका 5 गुना करना था ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 5x ना। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे 9वां वाले में 132। इसीलिए हम जो है ना इन दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे और उसके सामने हम लिख देंगे क्या 132। लेकिन याद रखें कि बड़े में से छोटा घटाना है ना, यानी कि जो 5x है इसमें से हम माइनस करेंगे x को और सामने दिखा देंगे कि लो भैया हमने 132 लिख दिया। अब इसी को आप सॉल्व करिए, इन दोनों को आप घटाएंगे ना तो 4x आएगा, सामने रहेगा 132, और तब अकेला x इक्वल क्या आ जाएगा 132/4। अब इसको आप जो है कि 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। तो ये तो x का वैल्यू आ गया। अब 5x हमको अलग से निकालना है, तो यहाँ एक बार हम लिख देते हैं कि नाउ जो है कि 5x इक्वल क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 33 ना, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 165। अब आखिरी में आप एक स्टेटमेंट खुद ही लिख लीजिएगा कि द नंबर्स आर 33 एंड 165। यह आ गया आपका आंसर। अब देखो यार सवाल नंबर 10, ये बड़ा मज़ेदार है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी आते हैं। बोल रहा है कि दो ठो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है लेकिन इवन है, याद रखना सीधे सीधे कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, उसमें इवन भी लगाया है। और आपको पता है कि इवन और ऑड जो होता है वो अल्टरनेट होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सब इवन होता है, और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ऑड नंबर होता है। तो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के आ रहा है ना, तो इसीलिए इसमें जब हम नंबर मानेंगे ना तो एक मान लेंगे x,
और दूसरा x+1 नहीं मानेंगे क्योंकि वो ठीक आगे अगला इवन तो आता नहीं, एक नंबर डाक करके आता है ना। तो एक मानेंगे x और दूसरा मान लेंगे सीधे x+2। और आगे क्या बोल रहा है कि उनका जो सम है ना वो 74 है। तो बस हमको भी यही दिमाग लगाना है ना। चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 10। देखो तो इसमें हम कुछ इस तरह से मानेंगे ही, क्या मानेंगे कि लेट द, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, क्या क्या है, x और दूसरा वाला x+2। ठीक है। तो अब इसका सम कितना था, 74 बोल रहा था ना। तो इसमें यानी कि दिया क्या है कि x को जोड़ो किसमें, x+2 में, यानी इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को जोड़ो और सामने दिखा दो 74। देख लें यार 74 ही था ना, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, वही करेंगे फटाफट, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये तो डबल x हो जाएगा, सामने 74 और ये जो 2 है इसको इधर -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है। जब हम अकेला x के इक्वल लिखेंगे तो 72 ऊपर और ये वाला जो 2 है ये चला आएगा नीचे और डिवाइड करने की वजह से ये आ जाएगा 36 ना। तो आपका देखिए अभी तक तो ये x तो आ गया, अभी x+2 निकालना बाकी है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ, यानी अब हम निकालने वाले हैं x+2। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो 36 है, तो यानी कि 36+2, तो ये कितना आ गया 38। ठीक है। तो अब आप एक लाइन खुद ही लिख लीजिएगा कि द नंबर्स आर 36 एंड 38। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है। और वीडियो आपको मज़ा आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस एक्सरसाइज के बाकी सवालों का जो लिंक है ना, वीडियो का लिंक, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।